नाम गुरबाणी दी अपार प्यार दी सोमी नाम दी शियो अनपढ़ी ज्ञानवान ब्रह्म ज्ञानी नाम रूपी गुर संगत विराजमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी पावन पवित्र दीदार नसीब हुए ये बड़े भागी दीदार ने दीदारी गुरु दी होनी अब्बल नजारी है। इको अब्बल नाम है बेअंत अब्बल अल्लाह रूल पाया कि महाराज जी ने किया है कि एक बेअंत है जिसका कोई प्रमेय नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है वस्तु वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र दर्शन। जब तक मालिक कोट ब्रह्मांड की मालिक दीन दुनी की मालिक तिना जराना की सतगुरु लोक प्रलोक की सराय वाणी की पवित्र नाम की जात जिन्ना की चरण कमला की दीदार तुलसी प्रकार निरंकारी कार की हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी प्रवचन है वो मुक्ति की प्राप्ति है, मुक्ति देने वाली है। गुरु संगत जी जे तुसी 84 लाख जोनी व्यक्ति पहली आत्मा उसको श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य जन्म। आओ पहले आत्मा गुरु नानक देव जी का ध्यान करके दसवां गुरुओं की जोत श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे वाजा वाली दशमेश पिता 11वीं गुरु गुरगति की विराजमान जबर तक मालिक उन्होंने ध्यान करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ध्यान करके हाजरी करो प्रवान गाजवा की आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु पंचमी पातशाह तोट राम की वादी कोट ब्रह्मांड की माल जिन्ना की प्रवचन सुन के जीव अजर अमर हो जाता है। गुरु साहिब की वाणी जीव की 84 लाख जोनी को पवित्र करती है। ऐसा वाकर जो जीव में 84 लाख जोनी चुकाई है, जो महाराज का प्रवचन आपने करनी सारणी रानी पारी है वो 84 लाख जोनी की करो 42 लाख जोनी करती गई है। 42 लाख जोनी पताल विच है
टोटल 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि का मालक है मनुष्य। तीनों बाकी गुरु ने सामने दिखती विचार दिखती कि ये मना तू अच्छा बुरा विचार कर सकता है। अपने भले नुकसान ले फायदे ले अनभव सोच सकते हैं। गुर संगत की रचना दिखती भी अच्छे बचन कंड मूचों जिन्हें विच तो सत्कार्या ब्राह्मी नेत्र दृष्टि भले बुरे को देखण लई अणव्यक्त काल भी जे माड़ा भेद भी लिया अणव्यक्त करते वाहिगुरु जान सावणी दिखती भी सुन लै सुनिया मनिया मन कीता आओ सुन लै अपना विचार कर अमर कमा नीक कर्मा। ये प्यारियों गुरु पंजवें पातशाह एक समय गुरु अर्जन देव जी महाराज तखत के विराजमान उन्होंने बेट पाकर पानी प्राणा की हुई बहुत ही शिवरता कुमारी गुरु के लंगर की सेवा करना उन्होंने प्रथाई मैं आप के साथी रामी बचन दसरी चाहना जो पढ़ने आया श्री गुरु पंचम पातशाह मोहिनी नेत्र संगत पाक जनाम जिंदे माई पाई वीर वीरो जीव अमर होना चाहिए। एक नाम है अमर का जिला अमर है वो एवं भी किया गया है अमर। एक एव है प्रेम करना वाणी गुना अमर करना वाणी से प्रेम करना सतगुरु का प्यार करना अपने गुरु के चरणों का और आसरा करना सतगुरु पे भरोसा करना ये सब तो बड़ा अमल है। और मैं जगी जावा जीवन को विश्वास की गुरु संगत की बिना जपना भी वो खबर हो जाता है कि हृदय के विश्वास भी है। आओ सुनो अपदेश गुरु पंचम पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दीन दुनी के मालिक कोट ब्रह्मांड के मालिक निरंकार तोहर की वाणी प्रकार प्रकृता हुकम अपदेश सुनो परा महाराज अनादि हुकम अपदेश आपन प्रकार की हम सगल संसार जगत व्याप्यो सो गुरु जस भय पूरा
नाम जपी नमो सुरसाय चौथी भाषा का प्रवचन है महाराज चौथी रूप है मेरी माता तीन नाम आधार ये माटी रूप मेरी मानो व्यक्ति की सच्ची पातशाह मेरा मान सोचा जानी बहुत अति चली जाता है फौरनी करता है पर अमल नहीं कहूँगा मान जो सोच सोच की कोई विश्वास अंदर ये सच्ची पातशाह सोच सोच की सोच खत्म होगी तेरा अंत नहीं आया तेरी कुदरत का अंत न आया ये काल निरंकार तेरा अंत क्या है कृपा कारण असी अंत निपाना अपना कृपा सुरत वाक्य मेरी मांगी सुरत लगी स्वामी की दास्ती में मेरी मान तन मेरी मान आत्म रस दी ये निरंकार अवतार पुरख वाहिगुरु बेनती उठती नाम जप लेकिन सतगुरु का सत्कार भी करा तान की सेवा का मान करना गुरु संगत जी की मनोक चाहना भी पा लिया तान की जिन्हें जीवन ठंडा हो जाता है कहता मान चाहता है कि काबू का जिन्हें शिवंती है कई माँ बाप कई बच्चियां समझाती हैं कि बच्ची पुत्र हजे तेरी पढ़ने की अवस्था है तेरी खेतड़ की उम्र है तेरी कोई नाम जपने की उम्र थोड़ी है कोई सात संगत करने की उम्र थोड़ी है तेरी उम्र सेवा की थोड़ी है जानी कहना बाप मामा होता है बचपन है तब खेल का पुत्र जे जवानी है पढ़ लिख के पुत्र कोई ऑफिसर ना खेल भरपूर जवानी के तो कारसा माला गिरता नहीं खाता जब तक बच्चा लगन ना था ये बच्ची की रोजी माया पेटी खुद बच्चा बनूंगी कर्म कांड आपकी विशेष कांड और बैठा है क्यों ही गुरु ने आख्या भी किसी गृहस्थी ना बनो गृहस्थी बनो पर नाम नाम पहलू किया करो जी खेल है उनका खेल खेलनी है तो ये खेल गुरु संगत की सेवा करने का पुत्र नाम जपिया का तेरा लोक समझेगा तेरा प्रलोक समझेगा जमेंद्र मुनि माता ने अवतार पाप पिता का मान जितन गई उनकी आज्ञा नारे दूजी माता सी दूजा पुत्र सी नेतम आजकल की माता होंगी वो कहती पुत्र राज के राज बोला जहाँ पिता की दाढ़ी काट दी पर नहीं प्यारो उन्हें आज्ञा तेरे पिता की कोई अवज्ञानी
ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਧਰੋਣੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਬਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੇਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰੂੰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ शेर बघियाड़ के जानवर है, तुम कैसे उन्होंने मुकाबला करेगा? ये 5 साल वो कहता माता मैं शिवरण करने चलिया, आपके भगवान नाल रखूंगी। माता ने बहुत समझाया, वो ना समझिया, जंगल गया, 1 लाख पाते समाई खड़िया। शिवरण करने लगी जो नारद के नारद की बच्ची तुम कितनी करना? वो कहता कि मैं अपने पिता प्रकार पार बादशाह को खुश करूंगी, शिवरण करने लगना। उन्होंने फिर सिमरन दत्ता, पहलों समझाया प्रेम हट भी की, फिर जाप दत्ता, फिर भगवान प्रगट होई, तीर्थ मुंह तारा हुण भी अजर अमर है। राज भाग दा तां आपां फिर कहलांगे कि पापा जी तुसीं किहड़ा राजे दे गुआढ़ी नहीं, भी पता नहीं राज मिलिया कि नहीं। पर तुम तारा एक ऐसा तारा है जिहड़ा अपना विश्व घूमता है, लेकिन वो स्थिर है, उन्होंने राज भाग स्थिर मिलेगा। इतनी स्वामी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दसते ने, मेरी मन तन प्रेम नाम आधार। ये स्वामी सानू प्रेम करना सिखा। गुरु नानक जी सच्चे साहिब साडे अंदर प्रेम नीति पा। जी साडे अंदर प्रेम है, कुदरती सोमय नाम दा प्रेम की मंजिल दी विच विश्वास है। गुरु हरेक दुख चकदा है, उसी प्रेम सहित अपने विश्वास को बधा। जी गुरु सांग वरतदा ते पानी गुरदास 5वें पातशाह की लिखाई हुई। गुरु पंचम पातशाह गुरदास कहंदी, गुरु साहब कहंदे जी गुरु सांग वरतदा, पानी गुरदास कहंदे ते लिख दिंदे सिख सदक नाल। कुछ कहंदे नहीं, चलो इतना साखी है। घोड़े लैन गया, माया उन्होंने माया दिखी, इनू ठीकरियां दिखने गुरदास जी भी गुरु ने ठीकरियां दिखा। अखीर गुरु ने महाराज ने कहा पानी गुरदास जो सारा सांग वरतिया गया बड़ा इंदे हुण दस गुरदास जी को सांग वरतदा, कहता सिर उचारा गया। सो ठीक गुरु ने इम्तिहान मिलता है, तुसी गुरु तो ये दात मंगो भी स्वामी जी विश्वास ना टुटन देगा, प्यार ना टुटन देगा। जे तुसी दुख दे चलोगे उन्ना प्यार भी दे चलियो, जिन्ना सांग वरतोगे उन्ना विश्वास भी दे चलियो। आप ही नहीं डोलता जो गुरु प्यार विश्वास बख्श। जपण विच भी शक्ति है, ऐसी गल नहीं, नाम जपती बेड़ा पार है। जे
विश्वास भी सिमरन भी नहीं होता, विश्वास भी तो सेवा भी नहीं होती, विश्वास नहीं सत संगत होती है। जिन्ने भी तुसी एकत्र होए हो, दुख सुख ये रब की देन है। एक विश्वास ही है भी गुरु नानक के दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों चों दुख विणस जान। ये विश्वास प्रेम ही टोटा दुख को नाश कर देता है। फिर स्वामी जी ने आख्या है नाम जपी नामो सुख सार भी हे वाहिगुरु नाम जपिए भी नामो सुख सार भी असी सार भी लगी। सार अर्थ है कि तेरे नाल जुड़ के तेरी अवस्था तेरे हुक्म च रह के तेरी पानी च गुजरती हुई जिंदगी बतीत कर। इस मिशन की मैं त्रुटि के बचन रखा। गुरु पंचम पातशाह का सिख सी भाई प्राण जिहड़ा गुरु नूं प्राणा तो प्यारा सी, वो प्रचार लई ते गुरु के लंगर लई लकड़ा का प्रबंध करता हुंदा सी। निरस्वार्थ गुरु का प्रेमी, गुरु की बंदगी च लीन रहण वाला। इत्ते जंगल दे विच लकड़ा कटदे कटदे पंड भागी ती गुरु की याद ताड़ी लगी मस्ती जो लागी उत्थे लखू धाड़ी कर्म गुरु नानक की करौड़ा साहब उन्हें कर्म करना आए गए जातियों को खो की लुट खसुट करनी। जदों देखिया कि ये गुरु का भगत है, मस्ती लगी नाम की, ये कोई फकीर हो कोई औलिया रहबर हो, सुख सुख ली भी जो भी तात्या देगा अज तीजा अर्पण करो हिस्सा। चलो खैर कुछ समय बाद ही रब ने पूरी करती दात। बीबियां पुरुष तो बिछड़ गईयां, ती लखू धाड़वी ने दिखा के हथियार वो कहता माता बच्चियों जो कुछ कर दो नहीं मारती। उन्होंने कहनी जो लत्ते सी पाए सी करनी जो भी वस्त्र कीमती समान वो सारा बन की लखू धाड़ी देता। जो देता वो जाके भाई प्राणा के चरणों च लाता नहीं, क्योंकि उन्होंने तब गाड़ी लगी सी अपना पीन। गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की सुना दी सी। जो नेत्र खोली वो कहते भरानी तू कौन है बेटा, तू कौन है? वो कहता कि मैं लखू आता भी आप वाला हिस्सा पिया। जो ऐ करके किया कि आप वाला हिस्सा पिया, वो कहते कि क्यों दस भी है कि वो कहता कि ये चमाया सोना कीमती वस्त्र जिंदगी लिया कितों लखूता कहता कि मैं लिया भाई प्राणा की बात है
भी पहलों सुख की क्या सी, तुसी रब की मस्ती च सी। मैं सुखिया भी जी मैनू अज कोई तां चोरी का पत मिल जी, कि मैं तीजा हिस्सा गुरु के प्यारे नूं चाहूं। वो कहते हो उदा पाप कर्म कमा गया। वो कहते लखू जी साडी सुख पूरी हो सकती है, वो साडा स्वाप भी पूरा हो जू जे तू ये वस्तु जिन्नी भी लियाया जा रब की उन्हां माता बहना दे के आ। मन मेर पै गई, लखो धाड़वी ने वचन मान ले। नी चोर कितने मनदी है, जिवें भूमि चोर नूं श्री गुरु नानक ने हटाया सी, इहदे चोरी तो नहीं हटण दी, वचनां नाल ही बदलदा। इसी तका वो मोड़िया आया समान। वो कहती थी फिर मैं परिवार के लिए चलाऊं। वो कहती को मैं नहीं दसना, मेरे गुरु दसना की। लखू धाड़वी कहना कि देखो मैं कोई काम नहीं सीखिया, मैनू कोई वध नहीं, कोई प्रेम नहीं, मेरा परिवार किवें पलू। वो कहते कोई नहीं, तू फिक्र क्यों करता है, मेरे ताती करनी दे मालक गुरु पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी देन के दाता। चल अपना के दरबारे चली। अमृतसर विखे गुरु जी विराजमान बैठी, तखत ते विराजमान। उत्थे लखू धाड़वी लैके भाई प्राणा की गुरु के लंगर की सेवा की लकड़ा ला के जो गुरु के कोल गए पंचवें पातशाह की कुड़ी खुश होके पंचम गुरु आखदे ने परोपकारी गुरु के प्यार किवें आउणी होई थी। उन्होंने सारी वार्ता दसी भी ये लखू धाड़वी है, इन्हें हुण तक चोरी कर्म करेगा, महाराज बख्श। कहते लखू तेन पंजाबी आती है गुरमुखी? वो कहता कि नहीं। गुरु पंजवें पातशाह ने फिर आख्या, तीजी बार जो आख्या उहदे मन च भाता फौरना भाता भी मैं जाप कर सकता। गुरु पंजवीं गुरु आखदी ने भी तू गुरु साहब का पाठ करया कर, जपजी साहब का पाठ करे बिना तू भोजन नहीं छकना। वो कहता कि मेरा परिवार किवें पढ़ो? वो कहती 10 मोह दिते तू 10 मोहां की किरत करनी है, मन च विश्वास रख। जिथे तू कर्म करदा दरगाह विच तेरी बच्चियां ने समाई नहीं होना, उत्थे तेरा लेखा पुछिया जाना। इस करके तू किरत कमाई खवा बच्चियां नूं, जिहड़ी वाहिगुरू नूं भी मंजूर है। उत्थे गुरु साहब ने बाणी च दस्सिया है, गुरु पंचम पातशाह फरमाउंदे ने, गुरु अर्जन देव जी ने उस वक्त लखू धाड़वी नूं भी समझाया, गुर संगत बैठी नूं भी विराजमान नूं समझाया। जिथे जाए भगत सो थान सावरा, हे वाहिगुरू जिथे पानी प्राणा वर्गी भगत जाते ने,
ਨਾਮ ਦੀ ਰਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚਨ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।